नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से है। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा को एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर कदम बढ़ा रहे हैं। पिछले 8 सालों से हरियाणा सरकार पारदर्शिता के साथ प्रदेश और प्रदेशवासियों के लिए काम कर रही है। इसी कड़ी में बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रशासनिक सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 3 प्रमुख विभागों की 48 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि राजस्थान से आने वाले पानी को जगह जगह तालाब बनाकर रोका जाएगा। देखिए, हरियाणा और हरियाणा वासियों के विकास के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के दूरगामी सोच के चलते प्रदेश एक विकसित राज्य के रूप में उभर रहा है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, नगर एवं ग्राम आयोजन और लोक निर्माण विभाग की 100 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ 5 जून को विभिन्न मुद्दों पर अहम बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें किसाऊ बांध का निर्माण करना, दादूपुर से हमीदा हेड न्यू लिंक चैनल का निर्माण, सरस्वती नदी का कायाकल्प सहित कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि राज्य के जलभराव वाले क्षेत्रों के पानी की निकासी सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक करने के लिए व्यापक स्तर पर योजनाएं तैयार करें, ताकि किसानों को इसका भरपूर लाभ मिल सके। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि राज्य के सभी क्षेत्रों में नागरिकों को निर्बाध रूप से पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल सुलभ करवाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके बाद किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। इसके लिए पेयजल एवं सिंचाई की कई योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि राजस्थान से आने वाले पानी को जगह जगह तालाब बनाकर रोका जाएगा। इसके अलावा गुरुग्राम मेवात फीडर कैनाल, जेलन फीडर की क्षमता बढ़ाने, हांसी ब्रांच की क्षमता बढ़ाने के कार्य भी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन सिंचाई एवं जल परियोजनाओं से भूजल संकट वाले क्षेत्रों में निजात मिलेगी और इंडस्ट्री के साथ साथ किसानों को भी सिंचाई के लिए पानी सुलभ हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुनानगर में डब्ल्यू जैसी कैनाल की रिमोडलिंग, करनाल में मूनक हेड से खुपडू तक कंक्रीट लिंक, गुरुग्राम वाटर सर्विस चैनल की रिमोडलिंग निर्माण कार्य किया जा रहा है। साथ ही गुरुग्राम के धनवापुर, बहरमपुर में एसटीपी की क्षमता बढ़ाना, फतेहाबाद के गोरखपुर वाटर कॉन्वेंट सिस्टम का विकास करना, झज्जर में जुआ ड्रेन के निर्माण कार्य भी करोड़ों रुपए की राशि से किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम और फरीदाबाद का बेहतरीन नेटवर्क बनाने के लिए मेट्रो रेल एवं सड़क तंत्र को मजबूत करना सरकार का प्रयास है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे कि प्रदेश में कहां-कहां निर्माण कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में 3 प्रमुख विभागों की 48 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की। गुरुग्राम में 28 किलोमीटर की मेट्रो रेल नेटवर्क पर जीएमडीए सिविल कार्य शुरू करेगा। रिजंगाला चौक से सेक्टर 21 द्वारका तक मेट्रो रेल कनेक्टिविटी किया जा रहा तैयार। सराय कलेखा से पानीपत तक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम भी तैयार किया जा रहा है। वाटर ट्रीटमेंट के लिए धनवापुर में 100 MLD वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है। जून महीने से चंदू बुढ़ेड़ा में 100 MLD का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य शुरू होगा। फरीदाबाद के प्रतापगढ़ और मिर्जापुर में बनाए जाने वाले एसटीपी का 80% कार्य किया गया पूरा। फरीदाबाद रोड से NH 48
गुरुग्राम तक दक्षिण पेरिफेरल रोड का निर्माण किया जाएगा। 845.54 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा दक्षिण पेरिफेरल रोड। गुरुग्राम में शीतल माता मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। 3 महीने के अंदर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। जिंद मेडिकल कॉलेज में ओपीडी का कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। भिवानी मेडिकल कॉलेज के लिए उपकरण खरीदने की प्रक्रिया जारी है। गुरुग्राम में सेक्टर 58 से 115 तक पेयजल पाइपलाइन डाली जा रही है। 226.31 करोड़ रुपए की लागत से 113 किलोमीटर लंबाई की पेयजल पाइपलाइन डाली जा रही है। वाटिका चेक सुहाना रोड पर मास्टर ड्रेन का निर्माण भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि सेक्टर 78 फरीदाबाद में देश का एकमात्र इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। इसमें 200 कमरों का होटल, प्रदर्शनी और ऑडिटोरियम ब्लॉक भी बनाया जाएगा। इससे फरीदाबाद में आवागमन बढ़ेगा और जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि MLDA और GMDA संयुक्त रूप से मिलकर कार्य कर रहे हैं। गुरुग्राम की तर्ज पर फरीदाबाद का भी चहुमुखी विकास करना सुनिश्चित करें। इसके लिए इंजीनियरिंग विंग के पदों को जल्द भरने के बारे में कार्यवाही को पूरा करें। बैठक में मुख्यमंत्री ने NH-21A 4 लेन पिंजौर बाईपास की समीक्षा करते हुए कहा कि PMG प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने के लिए रेलवे अधिकारियों से बातचीत करें। रेवाड़ी नारनौल, रेवाड़ी झज्जर वाया दादरी लिंक रोड का कार्य भी लगभग पूरा कर लिया गया है। इस पर 3 रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण भी शामिल है। साथ ही फरीदाबाद से ग्रेटर नोएडा सड़क मार्ग में यमुना नहर पुल बनाने का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में चल रहे जन स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण विभाग के बड़े प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग के लिए सेंट्रल टीम का गठन करें। मुख्यमंत्री ने 3 विभागों की लगभग 37,927 करोड़ रुपए की 48 विकास परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। इनमें से लगभग 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाएं केवल फरीदाबाद और गुरुग्राम की विकास की है। इन विकास परियोजनाओं से दोनों शहरों की कायाकल्प होगी, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इनके निर्माण कार्य में तेजी लाएं और लगातार मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव DS ढेसी, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा की वर्तमान सरकार के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश के किसान खुशहाल और समृद्ध हो रहे हैं। इन सब की वानगी तब देखने को मिली जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्लिक से ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के जरिए सीधे किसानों के खाते में मुआवजा राशि को ट्रांसफर किया है। देखिए। हरियाणा प्रदेश में किसानों के लिए मनोहर सरकार कई बड़े और कड़े फैसले लेते रहती है ताकि प्रदेश का हर एक किसान सुखी जीवन जी सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को एक कार्यक्रम आयोजित की, जिसमें मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों को एक बड़ी राहत दी। दरअसल मार्च और अप्रैल के महीने में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण रबी की फसल के नुकसान की भरपाई के लिए 181 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि देकर किसानों के चेहरे पर खुशी ला दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निभाया किसानों से किया वादा। मार्च अप्रैल में बेमौसमी बारिश से खराब हुई फसल का जारी हुआ मुआवजा। पूरे प्रदेश में एक क्लिक से 181 करोड़ का मुआवजा किसानों के सीधे अकाउंट में पहुंचा। ये फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल के जरिए किसानों ने कराया था रजिस्ट्रेशन। किसानों ने 16,58,000 एकड़ की खराब फसल का कराया था रजिस्ट्रेशन। 67,758 किसानों को एक क्लिक से जारी हुई सहायता। सीएम मनोहर लाल ने मई महीने में किसानों को मुआवजा देने का ऐलान किया था। इतिहास में पहली बार जब इतने कम वक्त में किसानों को मिला मुआवजा। आने वाले वक्त में तकनीक से जुड़कर किसानों के लिए व्यवस्था परिवर्तन हुआ सुनिश्चित। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमने फसल क्षति का विशेष सर्वेक्षण किया था, जिसके अनुसार 18 जिलों में
2.9 लाख एकड़ में फसल की क्षति दर्ज की गई थी। आज गेहूं और सरसों के फसलों के लिए 67,758 किसानों को 181 करोड़ रुपए की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में जारी की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों का 100% पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें ताकि उन्हें समय पर मुआवजा दिया जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वे दिन गए जब किसान अपना मुआवजा पाने के लिए वर्षों का इंतजार करते थे, जहां वर्तमान राज्य सरकार ने ई गवर्नेंस की दिशा में बढ़ते हुए सुनिश्चित किया है कि किसानों को समय पर मुआवजा मिले। साथ ही ई क्षतिपूर्ति पोर्टल फसल नुकसान के समय आवेदन, सत्यापन और मुआवजा प्रदान करने की प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इस पोर्टल के जरिए से मुआवजा राशि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर उपलब्ध करवाए गए, जहां किसानों के सत्यापित खाते में सीधे जमा करवाई जाती है। इसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के अलावा और कहीं भी पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में बारिश के कारण फसलों के नुकसान का आकलन करने के लिए प्रभावित गांवों का दौरा किया था और किसानों को मई के महीने में मुआवजे की राशि जारी करने का वादा भी किया था। ये पहली बार हुआ है कि किसानों को मुआवजा राशि सीधे उनके खातों में मिली है, जबकि पहले उपायुक्तों के जरिए ये राशि दी जाती थी। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रकृति के प्रकोप से किसानों के हितों की रक्षा के लिए समय समय पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव DS ढेसी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल, साथ ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल सहित कई जिला उपायुक्त भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक क्लिक से क्षतिपूर्ति पोर्टल के जरिए सीधे किसानों के खाते में मुआवजा राशि को ट्रांसफर किया है, जिसको लेकर हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल से हमारे वरिष्ठ संवाददाता ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। हरियाणा के किसानों को प्रदेश की सरकार ने बड़ी सौगात दी है। मार्च और अप्रैल के महीने में जो बारिश और ओलावृष्टि से फसलें खराब हुई थी, उसका मुआवजा सरकार ने मई तक देने का वायदा किया था और इसी के मुताबिक आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने किसानों को जो मुआवजा राशि है वो जारी कर दी है। एक क्लिक के जरिए सीधा किसान के खाते में ये मुआवजा पहुंचा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल मौजूद है। दलाल साहब, एक क्लिक पे आज आपने किसानों को मुआवजा राशि जारी की है। मई का जो महीना है उसकी अंतिम तारीख यानी आज 31 मई को आपने ये मुआवजा राशि जारी कर दी है। कितनी किसानों को ये राशि मिली है और कितनी ये राशि है सर? देखिए, मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद अदा करता हूं कि जो उन्होंने घोषणा की थी कि मई के महीने में मैं जो फसलें ख़राब हुई हैं ओलावृष्टि से, बारिश से, उसका क्षतिपूर्ति के माध्यम से उनको पैसा देंगे। आज एक ही कलम के माध्यम से, एक बटन के माध्यम से DBT के द्वारा 181 करोड़ रुपया जो है किसानों के खाते में डाल दिया गया है। बैंक के 1-2 दिन लेगा, 2 दिन में ये पैसा किसान के खाते में पहुंच जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि पहली बार हरियाणा के इतिहास में होगा कि ये जो पैसा है सीधा किसानों के खाते में गया है। वरना तो पैसा जो खराबे का पैसा था डिप्टी कमिश्नर को भेजते थे, SDM के यहाँ जाता था, साल 1.5 साल तक वो पैसा बढ़ता नहीं था, पटवारी बांटते नहीं थे और ज़्यादातर पैसा भेजे हुआ भी वापस आ जाता था। इस बार ये जो पैसा दिया है ये हमने उन किसानों को दिया है जो बीमित किसान नहीं है। बीमा वाले किसानों को बीमा कंपनी से अलग से पैसा मिलेगा। ये वो किसान है जिनका बीमा नहीं था और इसमें भी हमने पोर्टल के माध्यम से जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है मेरी फसल मेरा ब्यौरा का, उसके माध्यम से एक अकाउंट लेकर के सीधे खाते में पैसा दिया गया है। और किसी किसान को शिकायत है तो उसमें हमने प्रोविज़न भी छोड़ा है कि वो अपनी शिकायत दर्ज करके और अपना कोई और अधिकार मांगना है या कोई शिकायत करनी है तो वो कर सकता है। जी सर, आपके इस पोर्टल पर ही तो सवाल विपक्ष उठाता है और आप ये कह रहे हैं कि इस पोर्टल के जरिए ही किसान को फ़ायदा हो रहा है। चूँकि पहले चेक मिलते थे,
फिर चेक जो है वो कई बार जो है वो कैश नहीं हो पाते थे, यानी कई तरह की दिक्कतें किसान के सामने सरकार से मिलने वाले मुआवजे को लेकर रहती थी। लेकिन अब क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आपने पहले किसानों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा कि जिनकी फसल खराब हुई है वो अपना रजिस्ट्रेशन करे, उसके बाद पोर्टल से ही आपने किसान की डिटेल ली, वहीं से आपने उसकी अकाउंट की डिटेल जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर होती है वो ली और उसी के जरिए आपने बेनिफिट दिया है। तो ये पोर्टल जो है वो किसान के लिए एक बड़ा फायदा बन गया है सर। देखिए, अगर ये पोर्टल के माध्यम से अगर हम नहीं देते तो पहले जो हुआ है आज भी जिला स्तर पर या सब डिवीजन स्तर पर जो पिछले 1 साल का 2 साल का पैसा गया था, 2 साल पहले का भी जो खराबे का पैसा गया था वो पटवारी आज तक नहीं बांटे हैं। लोग वही चक्कर, क्योंकि उसको ये देखना होता है कि बीमा वाला किसान कौन है, ये बगैर बीमा वाला किसान कौन है, फसल को वेरीफाई करना होता है, परसेंटेज उसकी देखनी होती है खराबे की। इस बार हमने परसेंटेज जो है किसान से खुद मांगी, अधिकारियों से उसको वेरीफाई करवाया, उसकी मैचिंग करवाई सैटेलाइट से, उसकी मैचिंग करवाई मंडी के भी उसने फसल बेची कितनी है, सारे आंकड़े निकाल करके जो न्याय संगत काम है किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो पैसा साल 2-2 साल नहीं मिलता था वो 48 घंटे में किसान के खाते में जाएगा। इस पोर्टल का ही लाभ किसान को मिल रहा है। ये जो वो सर मार्च और अप्रैल के महीने में खराब मौसम और ओलावृष्टि से और बेमौसमी बरसात से जो फसलें खराब हुई और 31 मई तक आपने किसान को राहत भी दे दी, तो ये एक बड़ी बात और बड़ी पहल होगी, चूँकि मुआवजा देने में तो प्रक्रिया जो है वो इससे कम समय में तो इससे पहले कभी नहीं हुई होगी। हरियाणा के इतिहास में इतना जल्दी मुआवजा कभी नहीं दिया गया। मुआवजा दे भी देते थे तो डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में पड़ा रहता था, सब डिवीज़न लेवल पर पड़ा रहता था, तहसील में पड़ा रहता था, पटवारी फिर उसके APR नहीं बनाते थे, कभी उसको महीनों उसको छटनी करने में लगा देते थे। और इस बार हमने सारा काम पहले करवा लिया, रिकॉर्ड स्तर पर उसकी जो गिरदावरी भी करवाई, उसकी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे किसान से भी चढ़वाया, और उस जो बीमित किसान थे, बीमा वाले किसान हैं, उनको अलग भी कर दिया, क्योंकि उनका पैसा बीमा कंपनी से मिलेगा और उनको इससे ज़्यादा मिलेगा। तो ज़रूरत के वक्त जो एकदम से जो किसान को पैसा जल्दी से जल्दी देने का काम किया है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस पोर्टल के माध्यम से पैसा उनको सीधे खाते में दिया है। जी सर, इसके साथ ही इन दिनों एक और मुद्दा जो है वो किसानों ने उठाया हुआ है, खासतौर पर जो सूरजमुखी के किसान हैं वो ये कह रहे हैं कि सूरजमुखी की खरीद शुरू नहीं हुई, इससे उन्हें परेशानी हो रही है। तो सूरजमुखी के किसानों को लेकर भी सरकार ने कोई फैसला किया है क्या? हाँ, देखिए, सूरजमुखी के किसानों के साथ भी हमने वैसे वही किया जो हम बाजरा के किसानों के साथ करते थे, भावांतर भरपाई योजना के माध्यम से। इस बार बाजार भाव थोड़ा कम है, MSP से नीचे है, और मौसम भी ख़राब है, फसल भी, मंडियाँ भी फिर भीग जाएगी फसल, तरह तरह का संकट है। तो हमने फैसला किया है कि जितने सूरजमुखी के किसान जो बिजाई कर रखी है उनकी फसल की वेरीफाई करके 8,000 रुपये प्रति एकड़, 1,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से 8 क्विंटल की ईंट मान करके उनके खाते में पैसा डाल रहे हैं। ये पैसा भी इसी हफ्ते में चला जाएगा, और बाद में हम इसको देखते रहेंगे 15-20 दिन तक या महीने तक भाव क्या है, और जो गैप होगा उसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बाद में निर्णय करेंगे फाइनल। ये इंटरमीडिएट दे दिया आपने। यानी सर भावांतर भरपाई के तहत आप 1,000 रुपये प्रति क्विंटल और मैक्सिमम 1 एकड़ में 8 क्विंटल के हिसाब से 8,000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर गैप रहता है तो फिर और राहत देंगे। विचार किया जाएगा कि भाई भाव को देखा जाएगा कि अगले 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तक भाव क्या रहता है। जी, यानी सर सूरजमुखी किसान अपनी फसल अब मंडी में बेचे या ना बेचे, उसे 8,000 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा। फसल बेचना जरूरी नहीं है, 8,000 रुपये प्रति एकड़ का पैसा जिसने सूरजमुखी बो रखी है वेरीफाई करके उसके खाते में डाल रही है। जी सर, इसके साथ ही एक और बड़ी सौगात जो है प्रदेश के किसानों को मिलने जा रही है। 11 जून को गनौर की अंतर्राष्ट्रीय मंडी जो है उसका जो भूमि पूजन है वो होने जा रहा है। क्या कार्यक्रम रहेगा सर, और किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, 11 तारीख का दिन हरियाणा के किसान के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि जो मंडी 25 साल से अटकी हुई थी, बन नहीं पा रही थी, जिसका कई बार उद्घाटन भी हो चुका था। 2013 में कांग्रेस के चुनाव से पहले जाते जाते उसका शिलान्यास राहुल गांधी जी से करवा गए थे, और कोई पैसे का प्रावधान नहीं, सिर्फ एक शेड बना था छोटा सा 10-12 करोड़ रुपए का। उसके अब हमने सारे नक्शे बना करके, कंपनियां फाइनल करके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियां के काम देख करके विश्व स्तरीय मंडी बनाने का काम किया है।
और 550 एकड़ के अंदर कन्नौर में ये मंडी बनेगी। इस मंडी में किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं होगा, कोई मंडी का टैक्स भी नहीं लगेगा और इसमें प्रोसेसिंग यूनिट, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग की तरह तरह के प्रावधान होगा और इस मंडी का कुल जो इन्वेस्टमेंट होगी 10-12 हज़ार करोड़ रुपए होगी और इस मंडी में जो कारोबार होगा लगभग 30-40 हज़ार करोड़ रुपए का होगा। पूरे देश के किसानों को इसका फ़ायदा होगा और हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा रोज़गार के साधन उपलब्ध होंगे, किसानों को फ़ायदा मिलेगा। ट्रक चलाने वाले हैं, ढाबे वाले हैं या और तरह के हज़ारों ट्रक आएंगे। भारत की सबसे बड़ी मंडी है वो। जी, तो सर जो 11 तारीख को जो 11 जून को इसका भूमि पूजन होने वाला है, भूमि पूजन के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और ये पहला फेज जो है सर इसका 10-12 हज़ार करोड़ रुपए आप इसकी लागत बता रहे हैं, तो पहले चरण में कितने का टेंडर अलॉट हुआ है सर? अभी काम 20 करोड़ रुपए का काम अलॉट कर दिया है। ये पूरा इसमें मंडी हमारी जो बन जाएगी, उसके बाद कुछ करोड़ रुपए 1500 करोड़ रुपए के काम हम और करवाएंगे। बाकी के काम जो है हम प्लॉट देंगे, कोई प्राइवेट कंपनी कोई कोल्ड स्टोरेज लगाएगी, कोई ग्रेडिंग यूनिट लगाएगी, कोई पैकेजिंग यूनिट लगाएगी, वो जो है पीपीपी मोड पे होंगे। जी, तो इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल और आप लोग मौजूद रहेंगे सर वहाँ पे और भूमि पूजन होगा, मतलब ये इसकी शुरुआत एक तरीके से 11 जून से विधिवत तौर पे हो जाएगी। इसे टेंडर अलॉट करके काम की शुरुआत करेंगे। 2 साल के अंदर अंदर ये काम पूरा हो जाएगा और ये जो मंडी है मैं कहता हूँ विश्व स्तरीय मंडी है, दुनिया की किसी भी मंडी से बेहतर मंडी है होगी और इससे मैं समझता हूँ कि खासकर हरियाणा के किसान की काय पलट हो जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल थे, जिन्होंने कहा है कि मार्च और अप्रैल के महीने में बेमौसमी बारिश और जो ओलावृष्टि से फसलें खराब हुई थी और जो बीमित किसान नहीं थे उन किसानों को 181 करोड़ रुपए की राशि आज डायरेक्ट बेनिफिट जो किसानों को सरकार देती है उसके जरिए जारी कर दी है और इसी तरह 11 जून को भी प्रदेश के लिए किसानों के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा जब गन्नौर की अंतर्राष्ट्रीय जो मंडी बननी है उसका भूमि पूजन होगा। तो ये न केवल हरियाणा के किसानों के लिए बल्कि आसपास के राज्यों के लिए भी और एक बड़े स्तर की जो मंडी है वो गन्नौर में बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संत कबीर कुटीर से नशा मुक्त भारत रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नशे को खत्म करने के लिए सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं का भी बड़ा योगदान होता है। देखिए, हरियाणा की मनोहर सरकार के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश का उत्थान हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच है कि प्रदेश का चहुमुखी विकास हो सके। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर नशा मुक्ति भारत रथ यात्रा को संत कबीर कुटीर से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि हमें प्रदेश की युवा पीढ़ी को नशे जैसी बुराई से दूर रखने के साथ साथ नशे से होने वाले खतरों के बारे में बताना और जागरूक करना बहुत जरूरी है ताकि लोग खुद तो इससे बचे ही साथ ही दूसरे लोगों को भी इसके सेवन करने से रोकें। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नशे को खत्म करने के लिए सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं का भी बड़ा योगदान होता है और इन्हें आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए। इसी कड़ी में युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट भिवानी के द्वारा हरियाणा प्रदेश में नशे जैसी बुराई को खत्म करने के लिए और पानी एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर जन संदेश रथ यात्रा निकाली जा रही है। ये लोगों को जागरूक करने में सफल होगी। स्वामी चरणदास जी महाराज के नेतृत्व में जो आज ये यात्रा निकाली गई है, नशा भगाओ पानी बचाओ, ये जो अभियान इस यात्रा के माध्यम से संदेश दिया जा रहा है, बहुत सराहनीय काम है और आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता भी है क्योंकि पर्यावरण के नाते से पानी का बचाना बहुत ज़रूरी है और युवाओं का भविष्य ये कैसे अच्छा हो, कैसे सुंदर बने। आखिर आज का युवा हमारा देश का कर्णधार है, भविष्य की सारी बातें आज के युवाओं पर टिकी हैं, तो युवाओं को नशे से बचाना ये बहुत सराहनीय और पुण्य का काम है। मैं इसके लिए सभी यात्रा के जो भी साथ चलने वाले जितने भी स्वयंसेवक हैं और सब जो मैनेज कर रहे हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिस क्षेत्र से ये यात्रा गुजरेगी वहां पर सकारात्मक विचार आएंगे और लोग इस नशे जैसी बुराई से सचेत होकर दूर रहेंगे, साथ ही लोगों को जागरूक भी करेंगे। उन्होंने कहा कि आज नशे जैसी बुराई को खत्म करने के लिए सभी को इस मुहिम में अपना योगदान देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि आज युवा पीढ़ी नशे जैसी बुराई में संलिप्त होकर पतन की ओर जा रही है। अगर हमें समाज और राष्ट्र को मजबूत करना है तो इस प्रकार की बुराई से युवाओं को बचाना होगा। वहीं इस मिशन के संयोजक बाल योगी महंत चरण दास महाराज ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में उनकी ये जन संदेश रथ यात्रा नशा, पानी और पर्यावरण की जागरूकता को लेकर शुरू हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। युवा मंडलों, ग्राम पंचायतों, धार्मिक एवं शिक्षण संस्थानों तक उनका संदेश पहुंचेगा ताकि युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखा जा सके। इस जन संदेश रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाल योगी महंत चरण दास महाराज और यात्रा का नेतृत्व कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं को पटका पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।